अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद साइंस फॉरेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साइंस फॉरेक्स अकेडमी के इस बेसिक फॉरेक्स कोर्स से जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन से ज़रूर डिस्कस किया करें। मज़ीद अगर इसके अलावा आपको व्हाट्सएप एडमिन का नंबर नहीं मालूम या आप किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप साइंस फॉरेक्स अकेडमी और वहाँ पर आप पोस्ट लगा के मुकम्मल एडमिन से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज हमारे पास फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 10 है और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास है व्हाट इज पिप। पिप क्या होता है? देखिए, जब भी हम फिजिकल बिजनेस के अंदर फिजिकल लाइफ के अंदर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है मुनाफा या नुकसान गिनना। कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसके अंदर जो मेन चीज़ देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि आया मैंने इससे कितना कमाया, या अगर मैंने नुकसान किया है तो इसमें मैंने कितना नुकसान किया। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं 300 की, उसे सेल कर देते हैं 310 रुपए में, तो आपको मालूम होता है या आप किसी को भी बता सकते हैं कि मैंने 10 रुपए मुनाफा कमाया। बट अगर प्रोफेशनल तरफ जाएं, ट्रेडिंग के अंदर जाएं, तो ट्रेडिंग के अंदर आप ऐसा नहीं बता सकते कि मैंने $1 कमाया, $2 कमाए। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी पड़ती हैं, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। आप वहाँ पैसे या डॉलर्स के अंदर बात नहीं कर सकते। सो ट्रेडिंग के अंदर हमने जो अपना मुनाफा या नुकसान जो भी चीज़ हो वो काउंट करनी होती है, उसे हम पिप्स की सूरत में करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो मुनाफा या नुकसान होगा उसे हम पिप्स के अंदर जो है वो काउंट करेंगे। पिप्स एक प्रोफेशनल जो है वो वर्ड आ जाता है जो आप पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोगों को समझा सकते हैं, या आपका किसी अंग्रेज से पाला पड़ जाता है तो आप उससे भी बोल सकते हैं कि आया मैंने जो है वो फॉरेक्स की इस ट्रेड से इतने पिप जो है वो प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब ये पिप बेसिकली काम कैसे करता है ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो अपने सामने AUD NZD का, या मैं यहाँ पर जो है वो अपना यूरो USD का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सबके सामने जो है वो मेरे पास यूरो USD का चार्ट ओपन है और इसमें मेरे पास जो इनकी प्राइस है वो पॉइंट्स के अंदर चल रही है, जैसा कि 1.05309 ये जो है वो अभी करंट प्राइस चल रही है। अब जब मैं इस जगह से कोई भी बाय की ट्रेड लूंगा, ठीक है, इस जगह पर जब भी कोई बाय की ट्रेड लूंगा तो मेरी जो है वो ट्रेड पॉइंट्स में चलना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने एक बाय की ट्रेड ली अभी 0.01 की लॉट के साथ, तो वो मेरी एक्टिव हुई है 1.05306 के ऊपर। अब अगर ये जो मार्केट है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट मूव करते हैं, यानी कि 1.05316 हो जाता है, 10 पॉइंट मूव कर जाती है मार्केट, तो ये जो 10 पॉइंट मूव करेगी मार्केट, इसके ऊपर जो मुझे मुनाफा होगा वो मुझे 10 सेंट होगा। और ये जो 10 पॉइंट मार्केट मूव करेगी इसे हम एक पिप बोलेंगे। हम 10 सेंट प्रॉफिट नहीं काउंट करेंगे, ये जो मार्केट का 10 पॉइंट मूव करना है इसे 10 सेंट मुनाफा नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कि हमें मार्केट के अंदर एक पिप प्रॉफिट हुआ। जब भी मार्केट के अंदर 10 पॉइंट्स बढ़ते या कम होते हैं तो उसे एक पिप की मूवमेंट बोला जाता है। मैं दोबारा से समझा देता हूं, जैसे कि अभी मार्केट खड़ी है 1.05309 पे। अब अगर मार्केट की यही प्राइस बढ़कर 1.05319 हो जाता है, यानी कि 319 हो जाता है, 309 से 319 10 पॉइंट की मूवमेंट होती है, तो आप इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास एक पिप मूव हुआ है। एक पिप के अंदर हमें जो है वो 10 सेंट 0.01 की लॉट से हमें 10 सेंट जो है वो मुनाफा होता है। अब इसी तरह यहाँ 10 पॉइंट्स की बजाय अगर जो है वो हमारे पास 50 पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, मार्केट 309 से सीधा जो है वो 359, मैं लास्ट वाला वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। अगर मार्केट यहां जो है वो 309 से 359 यानी कि 50 पॉइंट बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो ये होगा हमारा 5 पिप, और 5 पिप के अंदर हमें जो है वो 50 सेंट 0.01 की लॉट से मुनाफा या नुकसान हो रहा होगा। फिर इसी तरह अगर यहां से मार्केट पूरा 100 पॉइंट मूव कर जाती है, यानी कि 308 से मार्केट सीधा जो है वो 408 पे पहुंच जाती है, तो ये हमारे पास 100 पॉइंट मूव होगा। और 100 पॉइंट की जब मूव होती है वो हमारे पास 10 पिप बनते हैं, और 10 पिप के अंदर हमें $1 0.01 की लॉट से मुनाफा
मुनाफा होता है। तो आपने यहाँ जो प्रॉफिट काउंट करना है वो सेंट्स के अंदर काउंट नहीं करना। आपका ये जो प्रॉफिट है पॉइंट्स मूवमेंट के साथ ये जो है वो आपका पिप्स के अंदर काउंट होगा। अगर मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगी तो वो 1 पिप बनेगा और 1 पिप में 10 सेंट आते हैं। अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगी तो वो आपके 5 पिप बनेंगे और 5 पिप में आपका जो है वो 50 सेंट मुनाफा आता है। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी तो वो आपके 10 पिप बनते हैं और 10 पिप के अंदर आपका $1 0.01 की लॉट से मुनाफा आता है। फिर इसी तरह अगर मार्केट 500 पॉइंट मूव करती है तो वो आपका 50 पिप बनेगा और 50 पिप के अंदर आपके $5 मुनाफा होंगे। फिर इसके बाद अगर मार्केट 1000 पॉइंट मूव करती है तो वो आपका 100 पिप होगा और 100 पिप के अंदर आप लोगों को क्या है 100 पिप के अंदर आप लोगों को $10 जो है वो मुनाफा आएगा और ये 0.01 की लॉट से है। अगर आप यहाँ लॉट बढ़ाते जाते हैं तो पिप्स आपके इतने ही रहेंगे लेकिन आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। यानी कि आप 0.1 की बजाय 0.2 लॉट साइज यूज कर रहे हैं तो मार्केट ने 10 पिप मूव किया तो आपको उस पर $2 मुनाफा होगा। इसी तरह अगर 0.05 लॉट साइज यूज करते हैं, मार्केट ने 10 पिप मूव किया तो उसमें आपको $5 जो है वो मुनाफा होगा। तो यहाँ पर हमने जो टोटल अपना मुनाफा काउंट करना होता है या नुकसान वो हमारा पिप्स के अंदर होता है। 10 पॉइंट का 1 पिप, 10 पॉइंट्स का 1 पिप होता है, 50 पॉइंट के 5 पिप और 100 पॉइंट का 10 पिप बनते हैं और 10 पिप के अंदर हमारा $1 बनता है। फिर इसी तरह अगर हमारे पास 200 पॉइंट मूव होती है मार्केट तो हमारे पास जो है वो 20 पिप बने और 20 पिप के अंदर हमें जो है वो $2 मुनाफा या नुकसान हो सकता है। इस तरह से हम पॉइंट्स को देखते हुए जो है वो अपना मुनाफा पिप्स के अंदर बनाते हैं और पिप्स के थ्रू हम जो है वो अपना किसी को भी बता सकते हैं कि हमें मार्केट में इतने पिप मुनाफा या इतने पिप्स लॉस हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको पिप की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। पिप बेसिकली एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है आपका मुनाफा काउंट करने की। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम इस प्रोफेशनल लैंग्वेज के थ्रू अपना मुनाफा काउंट इन करते हैं। अगर इसके मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो अपने ग्रुप एडमिन से ज़रूर डिस्कस करें, वो आपको मजीद रहनुमाई फरमाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्रैक्टिस को जारी रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।